नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। आरआर में रिक्रूटमेंट रूल में तब्दीली और ज़िम्मेदार कौन? हमने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और हमने कहा था कि आखिरकार इसका ज़िम्मेदार कौन है, हम इस पे भी बात करेंगे। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आरआर में जो तब्दीलियाँ की जा रही है और जितनी जल्दबाजी में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को नज़रअंदाज करते हुए, आखिरकार इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे दोनों वीडियोस जब मैंने अपलोड किए जो वेटनरी कंपाउंडर के और आरआर के रिक्रूटमेंट रूल के बारे में, तो कई लोगों ने कॉल्स किए, कईयों ने मैसेज किए। एक वाकया आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैं अपने जो आगे बढ़ने से पहले इस मैटर को लेके, क्योंकि आप लोग काफ़ी कनेक्टेड है तो शेयर करना भी बनता है। मुझे एक कॉल आया, मैं फ़िलहाल उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ मेरी जो कन्वर्सेशन थी मैं वो अपलोड कर दूँगी। देखिए, वेटनरी डिपार्टमेंट के एक बंदे ने मुझे कॉल किया और उनका कहना था कि आपने बहुत अच्छी स्टोरी की है, आपने बहुत अच्छे से टेकअप किया है मैटर को, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन उनका कहना है कि जो 262 जो पोस्ट हमने दिया है, जो हमने कहा है, जो 1 जून को जो गवर्नमेंट पेपर है हमारे लोकल, उसमें छपा हुआ था वैकेंसीज़ को लेके, उनका कहना है कि वो गलत है। तो उनका कहना ये है कि जो डिपार्टमेंट में फ़िलहाल जितने वेटनरी कंपाउंडेंट हैं उनके बारे में ये दिया गया है। ज़रा आप मुझे ये बात बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ये पब्लिश करता है कि मेरे डिपार्टमेंट में इतने जो है फ़िलहाल पोस्ट भरे हुए हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 78 पोस्ट फिल करना है जो वेटनरी कंपाउंडेंट का, लेकिन ये जो है जो है ये गलती हो गई है, जो क्लरिकल मिस्टेक है। तो हमने भी पूछा कि भाई क्लरिकल मिस्टेक है तो 1 जून के बाद आज जून ख़त्म होने वाला है, तो आखिरकार ये क्लरिकल मिस्टेक क्यों ठीक नहीं किया गया? तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैडम नहीं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 262 पोस्ट फिल नहीं होगा। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है शेड्यूल नोटिफिकेशन निकला था 262 पोस्ट का, 60-70 पोस्ट उन्हें वेटनरी कंपाउंडेंट का इस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली फिल करना है। 262 पोस्ट जो है फिल नहीं करना है, वो शेड्यूल नोटिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों में कभी भी भरा जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली 60-70 उनका कहना है 78 पोस्ट वेकेंट है तो वो फिल करना है। और उन्होंने काफ़ी जो है तारीफ़ें की कि मैंने ये मुद्दा उठाया है, हम इस मिनिस्टर से मिले, उस मिनिस्टर से मिले, इतने मिनिस्टर से इस बंदे ने कहा मिल चुके हैं और मुद्दा उठा रहे हैं। तारीफ़ें भी की काफ़ी कि आप बहुत अच्छा मुद्दा उठा रही हैं, आप काम कर रही हैं। ये तो था, मैं पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा जस्ट बता रही हूँ। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है मुझसे बात की, उसके बाद में जो है उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में डाला जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और उसमें उन्होंने डाला है कि देखिए, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में जो भी आ गया, वो जो भी मुद्दा निकाल दिया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, हम लोग हैं। अब ये किसको है बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम संभाल लेंगे, ये किनको कह रहे हैं ये फ़िलहाल हम नहीं कह सकते। लेकिन हमने जो कहा था हमारे पिछले वीडियो में, हमने ये कहा था कि ये 262 पोस्ट में डिप्लोमा मांगा गया है, अंडमान के बच्चे डिप्लोमा नहीं करे हैं, तो ये पूरे पोस्ट जो है बाहर के बच्चों को फिल करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने मुझसे बात की, बहुत अच्छे से तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नर्सिंग और एएनएम के यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, उसी तरह से हमारे यहाँ के बच्चों को डॉलीगंज में जो वेटनरी जो हॉस्पिटल है, जो ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे यहाँ के बच्चों को भी ट्रेन किया जाए ताकि ये पोस्ट जो है यहाँ के बच्चों को दिया जाए। ये इनका कहना ये भी था। और साथ ही साथ जो है कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हम ऐसे कैसे बाहर के लोगों को भरने के लिए देंगे। लेकिन इनका कहना है कि 262 पोस्ट जो है वो जो डिपार्टमेंट में करंटली अवेलेबल स्टाफ है उनका दिया है।
देखिए मैं स्क्रीनशॉट भी साथ ही साथ डाल रही हूँ। देखिए जो छपा है ये लिखा है कि इसमें वेटनरी कंपाउंडर जो नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट है 262 2023। आप बखूबी देखते होंगे कि जब भी जिस साल भी कोई वैकेंसी फिल होती है तो उस साल को मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ नीचे में लिखा है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने वेटनरी कंपाउंडर है इसलिए हम ये छाप रहे हैं। तो जिस बंदे ने मुझे कॉल किया था इनका कहना है कि क्लरिकल मिस्टेक है। तो मैंने भी ये भी पूछा कि क्लरिकल मिस्टेक है तो आखिरकार 1 तारीख से अब तक क्यों चुप है, करेक्शन के लिए क्यों नहीं दिया। तो उनके लिए उनको कुछ कहना नहीं था, तारीफ़ें बहुत की। और साथ ही साथ उसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डिंग था वो बहुत मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था कि उसमें कुछ नहीं होने वाला और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है। टेंशन मत लीजिए का मतलब क्या है कि अंडमान के बच्चों के हाथ से नौकरी जा रही है, लोग बोल रहे हैं, आप एक तरफ एक बात कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहे हो, है कि नहीं। तो इस तरह का हमारे द्वीपों में हमारे यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। तो मैंने जिस तरह से कहा था कि आखिर जिम्मेदार कौन है ये रिक्रूटमेंट रूल में जो तब्दीलियाँ जो बदलाव आता है, क्या बाहर के लोग हैं या हमारे यहाँ के जो लोकल ऑफिसर है। जिस तरह से मुझे कॉल आया एक तो नज़र ही आ रहा है। अब जो ये आरआर का खेल चल रहा है रिक्रूटमेंट रूल का, इसका जिम्मेदार कौन है ये भी तो आपको जानना है ना। चलिए आज इस पे बात करते हैं आगे। अगर कड़े शब्दों में कहे तो आखिरकार गुनहगार कौन है इन सब का, तो वो तमाम पॉलिटिशियंस जो आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, गूंगे बनकर बैठे हैं, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमारे एलजी साहब जो चुपचाप बैठे हैं, ये पॉलिटिशियन उनको बता भी नहीं रहे हैं कि किस तरह के हालात है, किस तरह से इस तरह के जो आरआर में तब्दीलियाँ हो रही है ये हमारे लोकल बच्चों पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ये बोल भी नहीं रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन इन मुद्दों को लेकर एलजी साहब से मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश में नहीं है। दूसरा जिम्मेदार कौन है? दूसरा जिम्मेदार हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जो ये ड्राफ्ट होते वक्त बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। वो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि आखिरकार क्या निकला है, क्या तब्दीलियाँ हुई है, इसमें क्या हो सकता है, हम पे ये कितना असर करने वाला है। ना ही जो है लीगल ओपिनियन लेते हैं, ना ही वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में जाते हैं, कोई चीज़ नहीं करते, बस चुपचाप से बैठे हैं और देख रहे हैं सारी चीज़ों को होते हुए। तीसरा जिम्मेदार है अंडमान का हर वो जनता जो आवाज़ उठाने से डरते हैं, जिनको ये लगता है कि अगर हम आवाज़ निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं। मैं याद करती हूँ आज महात्मा गांधी को, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में पहला एक कदम उठाया था। वो ये था कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। आज फिर से उस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अंडमान की जनता डरती है, वो बोलने से डरती है। आपस में बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक की लड़ाई करने से ये डर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ज़बान पे ताला लग चुका है, कान पे सलिया घुस चुका है और ये जो है बेज़ुबान बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। बस एक सांस चल रही है, एक शरीर सा है, एक ढांचा है जिसमें सांस चल रही है, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, आवाज़ नहीं उठा सकते अपने लिए, खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए। आवाज़ उठाने से ये लोग डर रहे हैं और किसी कोने में बैठकर बोल रहे हैं कि अंडमान में हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे अन्याय हो रहा है। देखिए कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो ये देखना है, और कितना जालिम जुल्म कर सकता है ये भी देखना है। हमारे जो अंडमान के जो लोकल पॉलिटिशियन है, वो आने वाले 2024 इलेक्शन के लिए किस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, आखिरकार वो किस मुद्दे को उठाएंगे और लोग उनको किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे। बच्चों के कैरियर खराब हो रहे हैं, बाहर से लोग भर रहे हैं, हमारे नेतागण चुप बैठे हैं।
एक वक्त में चिल्ला रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बाहर से लोगों को आने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आज अगर देखें, मिशन मोड में वैकेंसीज निकाली जा रही है, आरआर में तब्दीलियां देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई चुप बैठा है। हमारा चैनल वायलेंस की तरफदारी नहीं कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको वायलेंस करना है, हम ये कह रहे हैं कि आप आवाज़ तो उठाइए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है कि आप आवाज़ उठाइए। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोलिए उस चीज़ को लेकर। आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप जनता से उम्मीद करते हो कि आपको वो जिताए, आप इलेक्शन जीते, आप उनको कमिटमेंट देते हो कि आप उनके काम आएंगे। लेकिन जब जनता के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हो रही है तब आप चुप बैठे हो, तो आप किस चीज़ को लेकर आने वाले इलेक्शन में वोट मांगोगे जनता से? आवाज़ पॉलिटिशियंस आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जनता नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो भी सब देखते हुए चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमारे घर में सरकारी कर्मचारी है, हम बोलेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसी और तरह से कुछ परेशानियां की जाएगी। इस तरह से हर कोई चुपचाप बैठकर जो है तमाशा देखने पे लगे हुए हैं। आप ऐसे ही चुप रहिए और अंडमान की जो नौकरी है वो बाहर वालों के हाथ में यूं ही जाते हुए देखते रहिए। एसोसिएशन चुप है, ऑर्गेनाइजेशंस चुप है, बस छुपते छुपाते कुछ चिट्ठियां चल रही है। एनवलप में कुछ चिट्ठियां एलजी साहब को भेजी जा रही है, उनका जवाब आ नहीं रहा है और कह रहे हैं कि हमने जो है चिट्ठी भेज दी, लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब आया है नहीं आया है। उसके बाद आगे क्या करना है ये कोई नहीं सोच रहा है। तो छुपते छुपाते जो है एनवलप जो है यहाँ से वहाँ भेजी जा रही है। देखिए, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखिए अभी और भी वैकेंसीज निकलने वाली है और आरआर आप दिल थाम के बैठिए। आरआर जो है ना आपको शॉक कर देगी। आने वाले दिनों में इतने बदलाव किए जाएंगे, तो आने वाले दिनों में आरआर आपको कितना शॉक करता है। अंडमान के जो लोकल बच्चे हैं, हमारे यहाँ के यूथ से, पढ़े लिखे यूथ से, इनके हाथों से कितनी सारी नौकरियाँ खिसकती है और मेनलैंड से कितने लोग यहाँ पे भरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ और नए अपडेट्स के साथ हम आपसे बहुत जल्द फिर से रूबरू होते हैं।